भारतीय सेना पर सभी को गर्व है और ये वो सेना है जिसने तमाम बड़े ऑपरेशन और युद्ध को जीत करके देश को गौरव के पल दिए हैं। लेकिन अब यही सेना केंद्र सरकार की योजनाओं के कामकाज का प्रचार प्रसार करेगी। जी हाँ, इस खबर के बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर देश का गौरव सेना को ऐसी क्या वजह है कि केंद्र सरकार उसे नया काम सौंप रही है। देश की सीमा की सुरक्षा और आंतरिक मामलों की सुरक्षा को छोड़ करके क्या सेना केंद्र सरकार की योजनाओं की आगे बढ़ाने की एक मात्र सीढ़ी बन गई है, या जानबूझकर केंद्र सरकार सेना के उपयोग का एक नया आयाम गढ़ रही है। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसे केंद्र सरकार एक माध्यम न बनाए और अपने प्रचार प्रसार के लिए इसका इस्तेमाल करना गलत है। दरअसल केंद्र सरकार अपनी कई अहम योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना चाहती है और इसीलिए सैन्य संगठनों की मदद लेने का प्लान बनाया गया है। नारी सशक्तिकरण हो, उज्ज्वला जैसी कई योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कई शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही जा रही है। करीब 800 से अधिक सेल्फी पॉइंट में से भारतीय सेना के हिस्से 100 पॉइंट आए हैं। एयरफोर्स के हिस्से 75, नेवी के 75, बीआरओ के हिस्से में 50, डीआरडीओ के हिस्से में 50 और सैनिक स्कूलों के लिए 50 स्थान तय किए गए। यानी ये सभी विभाग या यूं कहें ये सभी संगठन अपने अपने इलाके और अपने अपने जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। इसके अलावा अन्य जो रक्षा के संगठन हैं, चाहे वो डीआरडीओ हो या अन्य जहां आयुध फैक्ट्रियां हैं, उनमें से भी चुन करके 400 से अधिक जगह सुनिश्चित की गई हैं जहां पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे और पीएम मोदी की फोटो के साथ इस योजना की जानकारी रहेगी। यानी आम जनता के बेहद करीब तक पहुंचने का प्रयास है, लेकिन इस्तेमाल सेना का होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी सेना को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। क्योंकि कई जगह जहां चुनाव हुए हैं या फिर तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर कुछ ना कुछ केंद्र या राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल होना था, वहां पर एयर शो जैसे तमाम कार्यक्रम कराए गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष पहले भी सवाल खड़े करता रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से योजनाओं पर फोकस करेगी केंद्र सरकार और वो माध्यम बनेंगे भारतीय सेना। लोगों को यह एहसास दिलाया जाएगा सेना के माध्यम से कि वो अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मुहिम को अपने राजनीतिक प्रचार के लिए घटिया प्रयास करार दिया है। सरकार अपने प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा कहना है पार्टी नेता जयराम रमेश का, और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग उठा दी। लेकिन देखना है कि राष्ट्रपति इस पर क्या निर्णय लेती हैं और वो क्या जवाब देती हैं। आपको बता दें कि जब भी देश को जरूरत पड़ी है, सेना ने आगे आकर के मोर्चा संभाला है और बड़े बड़े बलिदान दिए। अपने बल और नियमित कार्य करते रहने की क्षमता के चलते उन्होंने कई ऑपरेशन को सफल बनाया है। इन्हें किसी प्रचारक की भूमिका में न लाया जाए, ऐसा कहना है कांग्रेस के पार्टी महासचिव जनसंपर्क जयराम रमेश का। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर सेना कभी भी देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी। महंगाई, बेरोजगारी और कई मोर्चों पर विफलता का सामना कर रही मोदी सरकार अब सेना से अपने राजनीतिक प्रचार का बहुत ही घटिया प्रयास कर रही है। आरोप बेहद गंभीर हैं। अब देखना है केंद्र सरकार इसको लेकर क्या फैसला करती है। आपको बता दें कई महीने पहले ऐसा ही एक मुद्दा तब सामने आया था। उसमें भारतीय सेना के ऐसे जवान जो छुट्टी पर अपने घर जाते हैं, उन्हें नई जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी। सरकार की ओर से उन्हें सामाजिक कार्यों में शामिल होने का सुझाव दिया गया था। छुट्टी के दौरान आर्मी के जवान अपने क्षेत्र, अपने इलाके, अपने गाँव, अपने शहर में सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाएं, ऐसा कहा गया था या सलाह दी गई थी। इसके साथ ही उन्हें स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं से जुड़ने के लिए भी कहा गया था। इससे पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बल एसएपीएफ को भी इसी तरह की ड्यूटी दी गई थी। एसएपीएफ की अपनी तैनाती वाले भौगोलिक क्षेत्र में इतिहास को विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसे आगे आम लोगों तक पहुंचाने का काम सौंपा गया था। आपको बता दें कि अपनी ड्यूटी के अलावा जवान यहाँ का इतिहास और दस्तावेज भी तैयार करते रहें, और ऐसा अब इस प्रयास के बाद या इस कार्यक्रम के बाद भी ऐसा ही होने जा रहा है।
केंद्र सरकार सैन्य जवानों को सोशल सर्विस सरकारी स्कीम का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कई माह पहले कहा गया था कि इस तरह की गतिविधियां उन्हें छुट्टी के दौरान करनी होंगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऑफिशियल तौर पर इसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। सरकार का दरअसल मकसद है कि जवानों को सामाजिक सेवा से जोड़ा जाए। एजुकेटेड जनरल की ब्रांच के अंतर्गत सेना के समारोह और कल्याण निदेशालय द्वारा बीते मई में इसी को लेकर एक पत्राचार किया गया था, यानी पत्रों का आदान प्रदान हुआ था। कई कमांड मुख्यालयों के साथ हुए इस पत्र व्यवहार के बाद ये तय हुआ था कि जवान जब भी अपनी छुट्टी में जाएगा तो उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे करे, वे सामाजिक सरोकारों से कैसे जुड़े, राष्ट्र निर्माण में वो कैसे योगदान दे, किस विषय पर जवान काम करना चाहेंगे, ये क्षेत्र वो खुद ही तय कर सकते हैं। ऐसी आज़ादी दी गई थी। वे जो भी अभियान शुरू करें उसका फीडबैक अवश्य दें, ये भी मैंडेटरी बनाया गया था। इसके अलावा सैन्य प्रतिष्ठानों में सेल्फी पॉइंट स्थापित करने की भी बात कही जा रही है। देश के दूरवर्ती इलाकों यानी नक्सलवाद की छाया हो या आतंकवाद से प्रभावित, वहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी गई थी। उत्तर पूर्व के ऐसे राज्य जहां किसी उग्रवादी समूह या दूसरी बाधाओं के चलते सरकारी योजनाएं आम लोगों की पहुंच से दूर होती हैं, वहां पर सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा घर घर पहुंचाकर लोगों को योजनाओं से अवगत कराया गया था। इसके अलावा उसकी प्रगति रिपोर्ट लेने की भी बात कही गई थी। बल को सौंपे गए सरकारी कार्य के साथ योजनाओं पर फोकस करने के लिए कहा गया था। जैसे केंद्र की कोई योजना है, लोगों तक पहुंची या नहीं, इसका फीडबैक लेना है। उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी फॉर्म में भराया जाना था। इसके अलावा योजना के लिए उन्हें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए और कौन सा कदम आगे क्या होगा, ये तैयार करने की मदद के लिए भी सीआरपीएफ के जवानों को तैयार किया गया था और उनका सीधा संपर्क लोगों से जोड़ा गया था। लेकिन अब देखना है कि आर्मी के जवानों और आर्मी की जो ये यूनिट्स को तैयार किया जा रहा है प्रचार प्रसार के लिए, उसका कितना असर दिखता है और इस पर आने वाले समय में क्या निर्णय लिए जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।